तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आया है जिसमें आपको टैक्स इन्फो फिल करनी है, आपकी कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करनी है। दोस्तों, वीडियो लेट बनाने का सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि इसको अच्छे से समझना था। अच्छे से समझने के बाद में थोड़ा सा मेरा नॉलेज इसके अंदर डालने के बाद में, रिसर्च करने के बाद में ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट बना रहा हूँ, ताकि आप तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। बहुत सारी ऐसी यूट्यूब पे वीडियोस हैं जहाँ पे जल्दबाजी में, यानी कि व्यूज़ के चक्कर में बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई है। शायद उसमें से कुछ गलत बता रखा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आप ये टैक्स इन्फो परफेक्टली किस तरीके से फिल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेक वर्ल्डवाइड चैनल। वीडियो करते हैं शुरू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हो कि YouTube की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आया कि यानी कि आप अगर ये एडसेंस खोलते हैं या फिर YouTube डैशबोर्ड खोलते हैं तो वहाँ पे एक रेड कलर का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसमें आप ओपन करते ही अगर आप देखते हैं तो आपको एक टैक्स इन्फो की इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। यानी कि आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करने के लिए बोल रहा है। अब दोस्तों, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल तो कर देंगे, लेकिन उसमें ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो आपका ये जो टैक्स इन्फो वाला रॉन्ग हो जाएगा और जितनी आपकी अर्निंग हो रही है उसमें से 24% काट लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसको अच्छे से फिल करने के लिए आज आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके बताऊँगा कि मैंने भी ये टैक्स इन्फो फिल करने के बाद में मेरी जो इंफॉर्मेशन थी वो बिल्कुल अप्रूव हो चुकी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे अप्रूव लिखा हुआ आ रहा है और ये मेरी परफेक्ट इंफॉर्मेशन मेरे डालने के बाद में ये अप्रूव हो चुका है। तो दोस्तों, मेरी तरह आप भी अपने यूट्यूब चैनल का जो टैक्स इन्फो का ऑप्शन आ रहा है उसको फिल करने के बाद में आप आसानी से इसको अप्रूव करवा सकते हो। बस इसमें ज़रूरत है सही इंफॉर्मेशन की, सही ऑप्शन चूज़ करने की। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये टैक्स इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहा है और ये क्या है, तो दोस्त ये टैक्स उन लोगों को देना पड़ेगा यूएस में बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है। तो उसमें से अगर ये इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं तो उस जो अर्निंग यूएस में होगी उसका वहाँ से वो 15% काट लेंगे इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद में। यानी कि अगर आपने टैक्स इन्फो फिल कर दिया, उसके बाद में अगर आपकी यूएस में अगर $1000 आपकी अर्निंग हो रही है सिर्फ यूएसए से, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, यूएसए में अगर आपने $1000 भी आपने वहाँ से अर्न किए हैं तो उसमें से 15% काट लिया जाएगा। तो ये टैक्स वहाँ पे ले रहे हैं हमारी अर्निंग पे। अगर आप इंफॉर्मेशन यानी कि टैक्स इन्फो फिल नहीं करते हैं 31 मई 2021 से पहले तो आपका जो अर्निंग होगी ऑल ओवर, यानी कि जितनी भी अर्निंग होगी उसमें से 24% काट लिया जाएगा। तो आपको फिल तो करना ही करना है 31 मई 2021 से पहले। अगर आप इंफॉर्मेशन फिल नहीं करते हैं तो आपकी टोटल अर्निंग में से 24% अर्निंग काट ली जाएगी। यानी कि $1000 है तो आपके $240 यूट्यूब काट लेगा। तो इतनी मेहनत करने के बाद में, वीडियोस बनाने के बाद में आपकी मेहनत का पैसा इस तरीके से चला जाए तो यार बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और वीडियो को करते हैं शुरू। और किस तरीके से फिल करना है टैक्स इन्फो को मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से देखना। आराम से मैं समझाने वाला हूं, उस तरीके से आप भी अपने टैक्स इन्फो की इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एक ईमेल रिसीव हुई होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये पूरा अपडेट है जो 31 मई 2021 से पहले आपको टैक्स इन्फो फिल करनी है, अदरवाइज़ आपका 24% जो अर्निंग है वो डिडक्ट हो जाएगी आपकी टोटल अर्निंग में। तो कुछ इस तरीके से आपको मेल रिसीव हुई होगी। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एडसेंस की, तो एडसेंस का जब आप कोई अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पे भी कुछ इस तरीके से एक नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है इसमें कि आपको ये जो टैक्स इन्फो है वो ज़रूर से फिल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब शुरुआत कर लेते हैं कि आपको टैक्स इन्फो किस तरीके से फिल करना है। तो यहाँ पे मैनेज टैक्स इन्फो का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया है और ये ओपन कुछ हो रहा है कुछ इस तरीके से। ब्राउज़र शायद मेरा स्लो चल रहा है या फिर इंटरनेट स्लो चल रहा है, शायद इस वजह से ये प्रोसेसिंग बता रहा है।
देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। मैनेज टैक्स इन्फो की ये जो साइट है उसका फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगा और यहाँ पे ऐड टैक्स कर देना है आपको। ऐड टैक्स इन्फो करेंगे तो कुछ आपको यहाँ पे साइन इन के लिए पूछेगा। आपकी जो भी चैनल जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर है या फिर कनेक्ट है वो वाली ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल के पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट कर लेना है। तो आपको सिंपली आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है अपना जो अकाउंट है यूट्यूब का। तो यहाँ पे मैंने साइन इन कर लिया है। साइन इन करने के बाद में जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो वहाँ पे हमको फिल करनी है हमारी बेसिक डिटेल। तो दोस्तों ध्यान से देखना क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है यूट्यूब की तरफ से और इसको सही से फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जो फॉर्म है उसके बारे में ये लिखा हुआ है और यहाँ पे मेरा नाम भी शो हो रहा है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पे आपको इंडिविजुअल करना है अगर आपका बिजनेस अकाउंट है और या फिर आपका कोई SME अकाउंट है या फिर जो भी है, तो आप किसी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको नीचे वाला ऑप्शन लेना है, अदरवाइज़ आपको इंडिविजुअल लेना है। इंडिविजुअल लेने के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू सिटीज़न या रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो नो भाई, हम इंडिया के ही हैं, तो यहाँ पे हमको नो कर देना है और सिंपली आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद में ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला है ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है क्योंकि ये जो हमारा अकाउंट है वो इंडिविजुअल है, तो हमको इंडिविजुअल यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो इंडिविजुअल ही लेना है। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका इंडिविजुअल है तो ऊपर वाला ही आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन ही आपको सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप बिजनेस अकाउंट होने के बाद में भी अगर आप कोई US इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो आप सेकंड वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इंडिया में हैं और तो इंडिया का जो ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला इंडिविजुअल ही आपको सेलेक्ट करना है। अब जो नेक्स्ट जो आएगा अब मैं बता देता हूँ आपको। कुछ डिटेल पूछने वाला है आपके टैक्स के रिगार्डिंग, आपकी कुछ बेसिक डिटेल। तो वेट कर लेते हैं क्या पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो नाम जो है वही मेरा आ गया है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैंने नाम अपना लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप, आप किस कंट्री से है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया। तो यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे नीचे पूछ रहा है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि TIN नंबर, TIN। अब जो ये USA में जो नंबर होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे पैन नंबर होता है तो वहाँ पे TIN नंबर होता है। ठीक है, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर वहाँ पे होता है और अपना यहाँ पे होता है पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो आपका जो पैन नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। दूसरा जो ऑप्शन है वो US सिटीजन्स के लिए है। अगर US के कोई बंदा जो YouTube चैनल है तो उसको वहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन फिल करना है। तो यहाँ पे हम सिंपली करेंगे, यहाँ पे हमारा जो पैन नंबर है वो एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन नंबर अपना एंटर कर लिया है। उसके बाद में सिंपली आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद में हमारी कुछ एड्रेस, रेजिडेंसी का जो एड्रेस है अपना वो पूछेगा यहाँ पे। तो एड्रेस के लिए यहाँ पे आपको अपना बेसिक जो भी एड्रेस है जो एडसेंस में आपने डाल रखा है एज इट इज़ वही डालना, मिसमैच मत करना। तो यहाँ पे जो मेरा एडसेंस अकाउंट में जो मेरा एड्रेस डाला हुआ है मैं वही एड्रेस यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म को फिल करना है ताकि कोई गलती ना हो और यह आपका तुरंत अप्रूव हो जाए। और अप्रूव तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद में अगर छोटी मोटी भी गलती हो गई तो आपका फिर वही 24% या 30% यूट्यूब काट लेगा आपकी टोटल अर्निंग में से। तो दोस्तों फिल बहुत ध्यान से करना आप। यहाँ पे मैं अपना पिन कोड नंबर भी डाल देता हूँ और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा स्टेट है, स्टेट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अब पोस्टल एड्रेस सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, हाँ भाई मेरा वही एड्रेस है जो मैंने ऊपर फिल किया है और यहाँ पे टिक करके नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में आ गया है टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी यानी कि समझौता। ठीक है, टैक्स का समझौते के बारे में ये कुछ पूछ रहा है, आर यू क्लेमिंग द रिड्यूस द रेट ऑफ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
ये एक बार तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। विथ होल्डिंग अंडर द टैक्स ट्रीटी। हाँ, तो ये यूएसए के लिए अगर कोई है तो वो ऊपर वाला कर सकता है, अदरवाइज़ आपको यस करके नीचे वाला यस वाला ऑप्शन लेना है और यहाँ पे आपको सिंपली इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। अगर ऊपर वाला करेंगे तो हमारा 30% चार्ज जो है वो कट जाएगा, यानी कि पेमेंट में से। तो हमको सिर्फ नीचे वाला ही लेना है, हम क्योंकि इंडिया से हैं इस वजह से। तो यहाँ पे एक और पूछ रहा है स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पे हम क्या क्या यूज़ करते हैं हमारे चैनल पे, तो यहाँ पे हम जो सर्विसेज यूज़ करते हैं एडसेंस की तरफ से या फिर यूट्यूब की तरफ से, तो यहाँ पे जो सर्विसेज हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो सर्विसेज हम जो यूज़ करते हैं वो है सर्विसेज में एडसेंस लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। तो क्योंकि एडसेंस हम यूज़ करते हैं तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा चैनल ही मोनेटाइज है और अर्निंग भी वहाँ से ही जनरेट होती है। और यहाँ पे आपको ये 0 रिड्यूस रेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों, जो मिनिमम है। और यहाँ पे ये टर्म कंडीशन है, उसको जो टर्म लिखा हुआ है उसको टिक मार कर लेना है। और मोशन और यूट्यूब प्ले, तो ये सारा कुछ हम गूगल प्ले वगैरह और यूट्यूब वगैरह तो यूज़ करते हैं। 15% रिड्यूस यहाँ पे भी ले लेना है हमको। राइट क्लिक कर लेना है, वापस से टिक कर लेना है चेक बॉक्स पे। और ये अदर कॉपीराइट, अगर हम कुछ कॉपीराइट हमारा कुछ कंटेंट रहता है कोई यूज़ कर लेता है तो उसके ऊपर भी जो चार्जेस बनते हैं या फिर जो अर्निंग बनती है उसका भी 15% पे अगर वहाँ पे वो काट लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉपीराइट का भी हो गया हमारा। और यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट करने के बाद में कुछ विंडो खुलने वाली है जो डॉक्यूमेंट हमारे बताएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फॉर्म आ गया है W-बीन, जो इस फॉर्म का नाम है W8-बीन। तो यहाँ पे आप फॉर्म अपनी डिटेल सारी चेक कर सकते हो और अगर ये सही है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक लगा के और नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना जो लीगल नेम है एडसेंस में आपने डाल रखा होगा, या फिर कोई कॉपीराइट क्लेम वगैरह या फिर कोई स्ट्राइक वगैरह आती है तो आप एक फीडबैक या फिर स्ट्राइक के लिए कुछ एक काउंटर करते हैं तो वहाँ पे जो साइन आप हर हमेशा जो करते हैं वही वाले साइन करना, बिल्कुल मिसमैच मत करना। और यहाँ पे लिखा है कि हाँ, ये अगर आप खुद ही भर रहे हैं ऑन माई ओन बिहाफ तो यहाँ पे यस कर लेना। अगर आप किसी कंपनी का फॉर्म भर रहे हैं या फिर जो भी अगर आपका चैनल बिजनेस है उसका कोई मैनेजर कोई भी भर रहा हो तो वो फिर नो भी करके उसके साइन कर सकता है। तो हमको वो पहले वाला ऑप्शन ही लेना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हैज़ ए इंडिविजुअल या एंटिटी आइडेंटिटी टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म द एनी एक्टिविटी एंड सर्विस। तो ये पूछ रहा है कि एक्टिविटी एंड सर्विस फॉर गूगल विथ इन द US। तो यहाँ पे हमको सिंपली नो कर देना है। नो करके हमको चेक बॉक्स लगा देना है, ठीक है दोस्तों। ये उनके लिए है, US के लिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कभी पेमेंट रिसीव किया है या नहीं किया है तो ये दोनों ऑप्शन है। अगर यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि आपने कभी पेमेंट रिसीव नहीं किया है ये फॉर्म फिल करने से पहले, तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। अगर आपने पहले कभी पेमेंट रिसीव किया है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन रिसीव करना है, ठीक है। ये फॉर्म भरने से पहले अगर आपने पहले पेमेंट रिसीव किया है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको सिंपली सबमिट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सबमिट कर लिया है और आपको यहाँ पे मैं दिखा भी दूँगा कि ये क्या है। ये वापस से सबमिट पूछ रहा है मेरे से, सारी करेक्ट है इंफॉर्मेशन मेरी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मेरी जो टैक्स इन्फो थी वो अप्रूव हो चुकी है। आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं, सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लेम जो भी था, और यहाँ पे ऊपर अप्रूव भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से ये प्रोसेस फॉलो करके आप अपना जो टैक्स इन्फो की इंफॉर्मेशन है वो आसानी से फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो अच्छे से देख ली होगी और टैक्स इन्फो वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपने फिल कर दी होगी। और उसके बाद में भी आपके कोई सवाल रहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस तरह की नई टिप्स और टिप वाली वीडियो और अपडेटेड वाली वीडियो आपके लिए हर हमेशा लेके आता रहूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।